सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि स्केचिंग होती क्या है। जो जितना डरेगा वो उतना ही बेकार काम करेगा। तो यार वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग का सीन कुछ ऐसा है। आज है स्केचिंग डे, मतलब आज मैं सिर्फ पूरे दिन स्केच ड्रॉ करने वाला हूँ। और ऐसा क्यों है चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि स्केचिंग होती क्या है। स्केचिंग और ड्राइंग में ना एक बहुत बड़ा फ़र्क है। कुछ लोग कंप्लीट आर्टवर्क को भी स्केच बोल देते हैं, बट वो स्केच नहीं है। स्केचिंग हम एज अ प्रैक्टिस करते हैं कि हम अपने आर्टवर्क को और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका आर्टवर्क कितना इम्प्रूव करेगा वो आपके स्केच पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए बहुत सारे आर्टिस्ट जो प्रोफेशनली इस फील्ड में काम कर रहे हैं वो हमेशा स्केचिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, और जो भी उनके अंदर सीख रहा होता है उसको बताते हैं कि स्केचिंग ज़रूर करनी चाहिए। दिन में एक बार स्केच ज़रूर करना चाहिए। कंप्लीट आर्टवर्क बनाना ही इनफ नहीं है, साथ में स्केचिंग भी ज़रूरी है, क्योंकि स्केचेस से ना आप क्रिएटिवली डेवलप्ड हो पाते हो। आपको नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है। जैसे स्केच कुछ भी हो सकता है, जैसे वाटर कलर में भी स्केच होता है, ऑयल में भी स्केच होता है। स्केचिंग और ड्राइंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप स्केचिंग में बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड होते हो। जब आप कंप्लीट आर्टवर्क बना रहे होते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि मुझे इस चीज़ को इस तरीके से बनाना है, इसमें एक्यूरेसी भी लानी है। जैसे आप पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हो तो आपको उसमें डर लगा रहता है कि ये पोर्ट्रेट सेम इमेज की तरह बनेगा कि नहीं बनेगा। एक्यूरेसी चाहिए होती है सिंपली। बट स्केचिंग करते वक्त आपको एक्यूरेसी में इतना ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको लाइंस एंड एंगल्स को फॉलो करना है। टाइम के साथ आप कितना जल्दी ऑब्जर्व कर पाते हो, कुछ टाइम के साथ भी स्केचिंग करते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप कितना क्विकली उन चीज़ों को ड्रॉ कर पा रहे हो, कितना क्विकली ऑब्जर्व कर पा रहे हो। स्केचिंग आपकी ऑब्जर्वेशन और डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट कर देता है। स्केचिंग बहुत सारी तरीके से करते हैं, जैसे कुछ लोग लूज स्केचिंग करते हैं जेस्चर ड्राइंग में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट स्केचिंग करते हैं, और कुछ वाटर कलर में करते हैं, क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, जो कि मैं खुद भी करता हूँ वाटर कलर में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जिससे मेरे और मीडियम भी इम्प्रूव हो सके। यही रीज़न है कि आप लोगों को भी स्केचिंग करनी चाहिए। और आज का मेरा फुल डे बस इसी कॉन्सेप्ट पे है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्केचिंग आप किस किस तरीके से कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्केचिंग आप लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए। देखो, स्केचिंग करते वक्त सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से प्रेशर निकाल दो कि मुझे इस ड्राइंग को या इस पोर्ट्रेट को या किसी भी चीज़ को परफेक्ट ड्रॉ करना है। करना ही नहीं है, मुझे परफेक्ट ड्रॉ नहीं करना। बस मुझे ये देखना है कि मैं फ्री हैंड कितना जल्दी उस चीज़ को 50% या 60% ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, कोई आपको जज करने नहीं आ रहा, आपको कहीं पे सोशल मीडिया पे भी अपलोड नहीं करनी उसकी फ़ोटो। आपको बस खुद देखना है, खुद को चेक करना है कि आप कितना जल्दी इंप्रूव कर पा रहे हो। क्योंकि मैंने ना बहुत सारे आर्टिस्टों को देखा है, वो क्या करते हैं, स्केचिंग को भी उतने ही प्रेशर के साथ ड्रॉ करते हैं कि जैसे वो एक फाइनल आर्ट वर्क ड्रॉ कर रहे हो, जिससे वो ना तो स्केच ड्रॉ कर पाते हैं ढंग से, ना ही आर्ट वर्क, क्योंकि वो इतना टेंस्ड होते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जो जितना डरेगा वो उतना ही बेकार काम करेगा। कुल मिला के आपको डर निकालना है, सिर्फ आपको पेंसिल को पेपर पे चलाना है। कोई भी आप स्केच बुक खरीद लो, अगर स्केच बुक भी नहीं है तो आप ऐसा सिंपली प्रिंट पेपर होते हैं ना, आप उसमें ड्रॉ कर सकते हो स्केच। रोज़ का एक पेज या एक कैरेक्टर या एक पोर्ट्रेट भी ड्रॉ करोगे ना स्केच से, वैसे स्केच बहुत ईजिली 10 मिनट्स में हो जाते हैं। और एक और सबसे बढ़िया तरीका है जो मैं यूज़ करता हूँ, आप ना अपने आप को टाइम लिमिट दो। जैसे 2 मिनट स्केच, 3 मिनट स्केच, 5 मिनट स्केच। 10 मिनट्स में मुझे एक स्केच ड्रॉ करना है, 5 मिनट्स में करना है। जैसे जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे वैसे आप टाइम कम करते जाओ और स्केच ड्रॉ करते जाओ। जैसे 30 मिनट्स में आपके 3 स्केच तो ड्रॉ हो ही जाएंगे अगर 10 मिनट्स लेते हो तो। फिर धीरे धीरे आप इसी टाइम को कम करते चले जाओ तो आपके स्केच बढ़ते चले जाएंगे। मैं भी इसी तरीके से ड्रॉ करता हूँ। तो आओ अब मैं स्केच ड्रॉ किस तरीके से करता हूँ वो दिखाता हूँ। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फोटो से देख के ना बनाओ, आप ऐसे लाइव रख के बनाओ। जैसे मैंने वो बॉक्स को लिया है, आज मैं बॉक्स को ड्रॉ करूँगा। और लाइव बनाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी स्किल बहुत जल्दी इम्प्रूव होगी। ऑब्जर्वेशन स्किल, कि आप लाइव चीज़ों को देख के बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर पाओगे
कि उसकी लाइटिंग कहाँ है, उसकी शेडो कहाँ है। जैसे अभी हम सिर्फ स्केच कर रहे हैं तो हम लाइट एंड शेडो में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे एक टाइम लिमिट में। सिर्फ मैं आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है कि लाइन एंगल क्या है इस ऑब्जेक्ट का। परपेंडिकुलर है तो ये वाली जो एंगल है वो कौन सा एंगल है, सेम एंगल ये है। मैं आपको बॉक्स से समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये एंगल डिसाइड करा, ठीक है। अब मैंने देखा ये साइड वाला एंगल कैसा है, साइड वाला एंगल अंदर को जा रहा है इधर। फिर ये वाला एंगल ऐसे, सेम नीचे वाला भी ऐसे, ओके। हमने पढ़ा ना जब हम बॉक्स बनाते हैं उसके जो लाइंस होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। जैसे ये वाली लाइन है तो ये वाली लाइन भी स्ट्रेट होगी, है ना। जैसे ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, तो ये, इसलिए आपको शुरू में एंगल ज़रूर देखना है। अगर आपने एक एंगल को थोड़ा सा भी ख़राब करा तो आपका बॉक्स ख़राब ही बनेगा। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है तो ये इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन, ओके। दूर है ना हमारा बॉक्स तो पर्सपेक्टिव भी आ गया इसमें। अभी जो हमने बनाया है वो स्क्वायर लग रहा है और जो हमारे पास बॉक्स है वो थोड़ा सा लंबा है, तो हम ये जो नीचे की लेंथ है इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ओके। कुछ इस तरीके से इसको भी। यहाँ पे मैं स्केच कर रहा हूँ तो मुझे बस ऑब्जर्व करना है क्या सेम रिजल्ट मेरे पेपर पे आ रहा है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे पहले इस बॉक्स को छोटा बना दिया था तो मुझे फील हुआ कि मेरे को इसको थोड़ा सा लंबा करना चाहिए। जब मैंने इसको लंबा करा तब ये दिखा सिर्फ ये लंबा हुआ है और ये स्क्वायर टाइप दिख रहा है। असल में हमारा बॉक्स थोड़ा सा लॉन्ग है ना, उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। तो फिर हमें सेम अपने पेपर पे भी वही रिज़ल्ट चाहिए तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे। अब इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं। अब ये मुझे ज़्यादा लंबा लग रहा है, इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अब मैं इसकी विड्थ को कम करूँगा हमारे बॉक्स के हिसाब से। इसलिए मैंने रेफरेंस आपको मना करी थी, क्योंकि आप रेफरेंस में ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते जैसे आप लाइव ऑब्जर्व कर सकते हो ना। रेफरेंस में आपको बार बार जूम करना पड़ेगा, जूम कर करके जो रेफरेंस को बनाते हैं उससे आपकी आंखें ट्रेन नहीं हो पाती। इधर आपकी आंखें ट्रेंड हो रही है, क्यों? क्योंकि आप टाइम टू टाइम अपनी गलतियों को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो। तो अब मैंने इसके आउटलाइन को ड्रॉ कर दिया है। आपको कैमरे में अलग पर्सपेक्टिव दिख रहा होगा, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। आपको ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये ऊपर वाला एरिया ये कम दिख रहा है, बट मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है बिकॉज कैमरे का जो एंगल है वो नीचे है, इस वजह से। सो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है और इस तरीके से आपको सारे ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए सेम तरीके से। ऑब्जर्व करके ड्रॉ कर लिया, अब आप इसको कितना फास्ट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। देखा नहीं ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ओके। कुछ इस तरीके से। अब मैं कुछ और स्केचेस जो मैंने आज करे हैं मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। यह है मेरी स्केचबुक, और इस स्केचबुक की खास बात बताऊँ, इसमें मैं बहुत सारे स्केच ड्रॉ करता हूँ और इस स्केचबुक को मैंने खुद ही बनाया था एक डायरी से और प्रिंट पेपर से। सबसे पहले मैंने इसको कट कर लिया, फिर कट करके उनको स्टिक कर दिया इसमें, और इसमें मैं बहुत सारे स्केच करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। ये देखो, ये मैंने एक अभिमन्यु का बनाया था स्केच, और आज जो मैंने स्केच करा है चलो मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये मैं पोर्ट्रेट की भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। शेप मैं ज़रूरी नहीं है मैं खाली डिटेल्ड पोर्ट्रेट ही करूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी शेप्स, एंगल, इन सबको भी समझता हूँ, और ये सब स्केचिंग में ही पॉसिबल है। कुछ इस तरीके से ये मैंने एक स्केच ड्रॉ करके देखा था फटाफट। देखो ये स्केच जो है ये किसी एक्ट्रेस का है, पर यहाँ पे मैंने कोई उनकी एक्यूरेसी अचीव करने के लिए मैंने इस पोर्ट्रेट को नहीं ड्रॉ करा था, बट फिर भी इसमें
अच्छा रिजल्ट आया है। आइज़ एंड नोज़ की प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी है। इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स में ड्रॉ करने की कोशिश करी है। और ये रहा कुछ और स्केचेस। ये भी एक पोर्ट्रेट का स्केच। बाकी ये मेरे 1-1 मिनट वाले स्केच हैं। ये 1 मिनट वाला नहीं है, इसको शायद मैंने 10 मिनट में ड्रॉ करा था। और ये लायन, और ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आउटर एरिया को ड्रॉ करा है, वो भी स्ट्रेट लाइन में। आप ना सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्ट्रेट लाइन में ब्लॉकिंग मेथड के थ्रू ड्रॉ करोगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा उसको प्लेस करना, उसकी प्लेसमेंट को एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना। और फिर ये एक स्टडी जो मैंने की है स्टिल लाइफ की, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बस ये ही मैंने आज स्केच ड्रॉ करे। बाकी आज का टाइम खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। जो जितना डरेगा वो उतना ही बेकार काम करेगा, सीधी बात है।